संगीत के अंदर भी पढ़ाई होती है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि संगीत में भी पढ़ाई होती है। संगीत के क्षेत्र में भी आप अगर अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं, उसके साथ-साथ अपने संगीत के क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ-साथ देखा जाए कि मैंने इस क्षेत्र को जारी रखा, निरंतर जारी रखा। मैं चाहता तो छोटी-मोटी नौकरी में लग ही जा सकता हूँ। अच्छा। हालाँकि मुझे लगता है कि मैं इस कला को कई बड़े मंचों पर ले जा सकता हूँ। बड़े-बड़े स्तर पे मैं इन चीज़ों को प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, जो बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट है, उनको हम नए भाई साहब रविंद्र सिंह भाटी अटे आपरे क्षेत्र में और मांगणियों वास्ते और जो कलाकारों वास्ते बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रखियो और अगर बात करें कलाकारों में तो बहुत बेहतरीन उत्साह मिलियो है। आप भी युवा कलाकारों साबो बांधन कार्यक्रम में आपकी प्रस्तुति भी दी, केड़ो लागे रही हो आपने? देखो, एक ये राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, इन 3 जिलों के राजस्थानी लोक कलाकार है जो लोक कला को राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ एक आपको 5 साल के बच्चे से लेके 84 ईयर के मेरे को लगता है सबसे एजेड मेरे दादाजी पीका खान जी जांगड़ा शैली के कलाकार है। वो इतने तक के कलाकार है, वो यहाँ अपनी कला को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें से देखिए जो हमारे बुजुर्ग कलाकार है, उनका यहाँ पे प्रेजेंट करना एक हमारे लिए, हमारे खुद के लिए गर्व की बात है और हमारे लिए महत्व की बात है, क्योंकि वो हमारे जो राजस्थान की जांगड़ा शैली है, जो मतलब रूट गाने हैं, जो बहुत पुराने कई वर्षों से चले आ रहे हैं, जो राजा महाराजा के टाइम पे गाए जाते थे, उन्हीं गानों को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग, जैसे मैंने अभी प्रेजेंट किया है राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है लाल पीली अखियां, जो मैंने प्रेजेंट किया है, वो एक अलग तरीके का गाना था, वो अट्रैक्ट करने के लिए था। हालांकि लाल पीली आंखें आपने बॉलीवुड में भी सुना होगा, वो जो मैंने अभी यहाँ प्रेजेंट किया है स्टेज पे। क्या वो गाना आप थोड़ी 2 घड़ी सुना सकते हैं? हाँ जी, उसकी मैं सुना सकता हूँ। जैसे मैं बात करूँ, मेरा नाम शेर मोहम्मद है, मैंने म्यूजिक में भी एमए मेरा चल रहा है। मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो म्यूजिक में? हाँ, म्यूजिक में मेरा एमए चल रहा है और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की मैंने 3 साल तैयारी की है। और उसके साथ साथ मैंने हिंदी लिटरेचर में एमए किया है। वन एंड ओनली, मुझे नहीं लगता है, हालांकि ये उस प्रकार की नहीं बोल रहा हूँ, मैं अहम से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि उस प्रकार से मैंने पढ़ाई के साथ साथ राजस्थान के लोक संगीत को जारी रखा। बात भाई साहब, आपने तो सवाल पैदा कर दिया कि आजकल के युवा साथ बीए एमए करे मास्टर या अनेक नौकरी ले, क्या संगीत के अंदर भी पढ़ाई होती है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि संगीत में भी पढ़ाई होती है। संगीत के क्षेत्र में भी आप अगर अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने संगीत के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए कि मैंने इस क्षेत्र को जारी रखा, निरंतर जारी रखा। मैं चाहता तो छोटी-मोटी नौकरी में लग ही जा सकता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि मैं इस कला को कई बड़े मंचों पर ले जा सकता हूँ, बड़े-बड़े स्तर पे मैं इन चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता हूँ, जो बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट है, उनको हम नए तरीके से कैसे वेस्टर्न चीज़ों से जोड़ के कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो दिलजीत दोसांझ सर, वो कैसे अपने फोक म्यूजिक को, एक पंजाब की म्यूजिक को एक अलग तरीके से, अलग अंदाज से ले गए, पूरे वर्ल्ड में उसको फेमस किया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो राजस्थान का लोक संगीत है, ये बहुत ही उम्दा लोक संगीत है और सबको आकर्षित करता है। और इस म्यूजिक की जो रिदम और इनके जो ताल और वाद्यंतर है, ये बहुत सुरीले है। इनको मैं अलग अंदाज से देखता हूँ और अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि मैं इन चीज़ों पे काम कर पाऊंगा और अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। कड़ी सुनाइए जो आपने अभी गाना। वो जब देखूं बना की लाल पीली अखियां में नहीं डरू सा, भलाई कटो अखियां में कोनी डरू सा, भला भी कटो अखियां। ये मैं अभी आप मानोगे नहीं, मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा कितने लोग सामने बैठे। मेरे चारों तरफ, मेरी जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ तक लोग ही थे, जहाँ मेरी नजर खत्म नहीं आ रही थी, उन सबके सामने अभी प्रेजेंट करके आया हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ लोक संगीत को जारी रखा है और आगे भी जारी रखूंगा और बड़े मंचों पर ले जाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।